हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़िलहज की 5 तारीख का एक बड़ा ही मुकर्रब अमल आपको बता रहा हूँ, जो आपके घर से और आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को ख़त्म कर देगा और बीमारियों को, चूँकि बीमारियाँ आती हैं और शक्लें चेंज कर करके आती हैं। इंसान एक बीमारी से छुटकारा पाता है तो दूसरी बीमारी आ दबोचती है, और इसी तरह घर के अंदर कभी एक फ़र्द बीमार, कभी दूसरा फ़र्द बीमार। ये आजमाइश जो है, इससे अल्लाह ताला बंदों को बचा के रखे। इससे बचने के लिए ये अमल ख़ास तौर पे इख्तियार करें। उसकी वजह यह है कि घर में एक बंदा भी अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसकी वजह से पूरा ख़ानदान, पूरा घराना जो है वो अज़ियत के अंदर मुब्तला हो जाता है और वो टेंशन में, परेशानी में आ जाता है। बच्चे भी परेशान होते हैं, औरतें भी परेशान होती हैं, मर्द भी परेशान होते हैं। तो इसलिए घर का माहौल एक सोगवार हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे खुद बीमारियों से पनाह मांगी है और दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला बीमारियों से बचा के रखे। हमें अल्लाह से आफियत को मांगना चाहिए, और बीमारी आ जाए तो उसको बड़े अहसन तरीके से निपटाना चाहिए और उसे कबूल करना चाहिए। आहोजारी, रोना धोना, फजूल इधर उधर शिकवे नहीं करने चाहिए। तो इसलिए ये खास दिन जो है, चूँकि इन अशरा ज़िलहज्जा की अल्लाह ने कसमें खाई हैं, अल्लाह ने इसकी फ़यूज़ात को, फजीलत को कुरान पाक के अंदर सूरह फज्र में खुद बयान फरमाया है, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर कोई बेहतरीन मुक़द्दस महीना है तो वो अशरा ज़िलहज है। ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है, और इसके बाद जो है फिर नया साल शुरू होता है, न्यू ईयर जो मुसलमानों का वो माह मुहर्रम से आगाज होता है। तो इसलिए ये आखिरी महीना के अंदर अल्लाह ने बड़ी रहमतें, बरकतें रखी हैं। अब अल्लाह ने इसकी कसमें कुरान में खाई हैं, तो मैं इसका अमल आपको जो दे रहा हूँ, ये बड़ा ही मुस्तनद मकबूल अमल है, जो आफात से, बलियात से, बीमारियों से आपको और आपके घराने को महफूज रखवाएगा, और आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन परेशानियों से बचे रहेंगे। तो आप ख़ास तौर पे सूरह फज्र की पहली 2 आयतें, वल फज्र वलयालिन अश्र, वल फज्र वलयालिन अश्र, ये 2 आयतें आप जोड़ के पढ़ें और 300 मरतबा पढ़ें और पढ़ के दुआ करें। इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, और आपने जब ये 300 मरतबा पढ़ना है, वल फज्र वलयालिन अश्र, के फज्र की कसम, यानी जब रोशनी निकल आती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, उसे फज्र कहते हैं। आप पे बीमारियों का अंधेरा है, परेशानियों का अंधेरा है, अल्लाह उसे खत्म फरमाएगा इसकी बरकत से। वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। ये मूसा कलीमुल्लाह कोई तूर पे गए थे 1 महीना के लिए, ववाअदना मूसा 30 लैला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब 10 रातों का इजाफा कर लें, 40 पूरे कर लें। 30 के साथ जब 10 का इजाफा हुआ तो ज़िलक़ादा में आप गए थे यकम को, तो 30 दिन पूरे करके अशरा ज़िलहज्जा आपने 10 दिन इजाफी किए। तो इस 10 रातों की कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पे बुलवाया 40 दिन के लिए, तौरात दी इन रातों में। तो आपने ये पढ़ के दुआ करनी है, अल्लाह आपसे परेशानियां, बलियात दूर फरमाएगा। इन रातों की फ़यूज़ात, बरक़ात तौरात में भी है, कुरान में भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।